आज का दिन सिर्फ क्रिकेट का नहीं था, ये मुकाबला था जज्बातों का, जुटता और देश के लिए खड़े होने का। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में IPL 2025 का 41वां मैच मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। लेकिन दोस्तों, जब दोनों टीमों के बीच इस रोमांचक मुकाबले को शुरू करने से पहले जब टॉस के वक्त हुआ तो उसने हर किसी का दिल छू लिया। टॉस जीतकर जब हार्दिक पांड्या माइक पर आए तो सिर्फ कप्तान नहीं, एक देशभक्त की आवाज सुनाई। हम अपने लोगों पर हुए इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करते हैं, पूरा देश एक है। और फिर सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने जो कहा वो शायद ही किसी ने पहले क्रिकेट के मैदान में सुना होगा। पहलगाम में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला। हम सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारत के साथ इस मैच में सिर्फ रन और विकेट नहीं गिरे, यहाँ भावनाएं चले। और दोस्तों, उस खौफनाक आतंकी हमले के बाद एक पूरा स्टेडियम सांस में थम गया जब सभी खिलाड़ियों और दर्शकों ने मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। और दोस्तों, जैसे ही मौन टूटा और मैच की शुरुआत हुई तो मैदान पर मुंबई ने वो कहर बरपाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हैदराबाद की शुरुआत तो मानो किसी बुरे सपने जैसी रही। सिर्फ 2 रन के स्कोर पर दूसरे ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने आग उगली गेंद ऐसी घूमी कि ट्रेविस हेड को समझ ही नहीं आया और वो बिना खाता खोले लौट गए और चले। अगले ही ओवर में दीपक चाहर ने भी अपना जादू दिखाया। ईशान किशन बस 1 रन बनाकर बोल्ड हो गए। विकेट के पीछे सिर्फ लकड़ी नहीं गिरी थी, SRH की उम्मीदें भी चरमरा चुकी। लेकिन दोस्तों, इस मैच का सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब ट्रेविस हेड मैदान से आउट होकर लौट गए। लेकिन रिप्ले ने सच्चाई से पर्दा हटा दिया। बॉल उनके बैट से छुई ही नहीं, यानी कि वो नॉट आउट थे, लेकिन उन्होंने DRS नहीं लिया। सोचिए, ऐसा मैच, ऐसी शुरुआत और इतना बड़ा मौका, वो बस खामोशी से पवेलियन लौट गए थी। पहली चूक और फिर मुंबई ने इसे मौके में बदल डाला। इसके बाद जब अभिषेक शर्मा के साथ क्रीज पर नीतीश रेड्डी आए, उम्मीद जगी। लेकिन अगले ही ओवर में फिर वही ट्रेंट बोल्ट का तूफान। अभिषेक शर्मा सिर्फ 8 रन पर आउट और जैसे SRH को उबरने का मौका ही नहीं मिला 13 रन के स्कोर पर, दीपक चाहर ने फिर वार किया। नीतीश रेड्डी को सिर्फ 2 रन पर वापस किया। मुंबई की गेंदबाजी उस दिन बॉलर नहीं शिकारी बन चुकी। हर गेंद जैसे एक जाल, विकेट जैसे एक साजिश और हैदराबाद की पूरी बैटिंग जैसे अंधेरे में रास्ता तलाशती रही। और दोस्तों, जैसे ही स्कोर बोर्ड पर 35 रन टंगा, हार्दिक पांड्या ने एक और वार किया और अनिकेत वर्मा जो थोड़ी देर के लिए SRH की उम्मीद बनते दिखे, सिर्फ 12 रन बनाकर आउट। हालात ये थे, 35 रन पर ही हैदराबाद के 5 बड़े विकेट हो चुके थे। स्टेडियम में सन्नाटा था, मुंबई की टीम उबल रही। लेकिन तभी मैदान पर 2 किरदार उभरे जो डर के बीच उम्मीद बन गए। क्लासेन और उनके साथ इम्पैक्ट प्लेयर बनकर उतरे अभिनव मनोहर। इन दोनों ने न सिर्फ विकेटों की बारिश रोक बल्कि पारी को फिर से खड़ा करने की ठानी। क्लासेन ने तो मानो मैदान पर एक मिशन शुरू कर दिया था। बोल्ड नहीं हुआ, बेहाल नहीं हुआ, बस एक के बाद एक शॉट और 50 पूरा। और दोस्तों, जब एक तरफ मैदान पर विकेटों की बारिश हो रही थी, तभी ये 2 खिलाड़ी क्लासेन और अभिनव मनोहर SRH की नया को डूबने से बचा रहे थे। एक रन जैसे जंग के मैदान में एक कदम, और इसी लड़ाई के बीच क्लासेन ने कर दिया इतिहास। तेज, दमदार और शांत रहकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टेडियम की हवा में एक पल को वो खामोशी टूटी, तालियों की गूंज उठी। क्लासेन जिसने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि पूरी टीम को उम्मीद। इतनी जल्दी 5 विकेट गिरने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर SRH की पारी को एक नई दिशा दी, एक नई कहानी। जहां सबने हार मान ली थी, वहीं से ये जोड़ी लड़ाई लड़ने उतरी और हैदराबाद का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया और छठे विकेट के लिए 99 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी कर ली थी। हालांकि 134 रन के स्कोर पर बुमराह ने क्लासन को आउट कर दिया था और क्लासन 44 गेंदों में 2 नॉट चौकों की मदद से 71 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। और दोस्तों, क्लासन की शानदार बैटिंग की वजह से ही हैदराबाद की टीम इस मैच में यहां तक पहुंच पाए। और दोस्तों, इसके बाद अभिनव मनोहर ने भी इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा था। हालांकि आखिरी ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने अभिनव मनोहर और पैट कमिंस को आउट कर दिया था और हैदराबाद की टीम पूरे 20 ओवर खेलकर विकेट के नुकसान पर 143 रन बना पाई थी। जहां इस मैच में अभिनव मनोहर 37 गेंदों में 43 रन बनाकर नॉट हो रहे थे। जहां इस मैच में मुंबई की गेंदबाजी काफी कमाल की रही। ट्रेंट बोल्ट ने अपने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट लिए तो दीपक चहर को भी 2 विकेट हाथ लगी थी। इसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने भी एक विकेट लिया। अब दोस्तों, मुंबई को यह मैच जीतने के लिए 144 रन बनाने थे और जब इसके बाद मुंबई की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि दोस्तों 13 रन के स्कोर पर ही जयदेव उनकट ने विक्टिम को आउट कर दिया था और वह 11 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में रोहित शर्मा बेहद ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए विल जैक्स उतरे। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करते हुए दूसरे विकेट के लिए 64 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी। लेकिन तभी 77 रन के स्कोर पर जिहान अंसारी की गेंद पर विल जैक्स 22 रन बनाकर आउट हो बैठे। इसके बाद रोहित का साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव उतरे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से काफी कमाल का प्रदर्शन कर
करते हुए मुंबई को जीत को पूरी तरह पक्का कर डाला था। इसी बीच रोहित ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था, लेकिन तभी 130 रन की स्कोर पर ईशान मलिंगा ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया और रोहित 46 गेंदों में 70 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। इसके बाद दोस्तों मुंबई को 32 गेंदों में केवल 14 रन बनाने थे और इस समय सूर्य कुमार 26 रन बनाकर नॉट आउट थे और उनका साथ देने के लिए तिलक वर्मा उतरे थे। और दोस्तों इसके बाद मुंबई के हाथ में पूरे 7 विकेट बाकी थे और मुंबई की टीम ये मुकाबला इसके बाद आराम से जीत गई।